अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पर राम अभी तक घर क्यों नहीं आए? और ऊपर से अपना फोन भी दोनों घर पे छोड़ के चले गए हैं। हम कांटेक्ट भी नहीं कर सकते उनसे और ढूंढने भी नहीं जा सकते उन्हें बाहर। वो युग का क्या भरोसा, फिर वापस आ गया घर में तो। युग बहुत खतरनाक है, कहीं मोहन भैया और राधा को कुछ। हे बाकी प्यारी जी, बस दोनों जन सही सलामत हो। आंटी आप? तुम्हारे घर से कुछ शोर की आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं देखने चली आई। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? कहीं कुछ युग तो नहीं आया यहाँ? हाँ आंटी जी, वही आया था। और तो और उसने मोहन भैया और राधा उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश की उस मनुष्य ने। सॉरी आंटी जी। तो अच्छा हुआ आंटी कि मोहन भैया और राधा ने रोक लिया, वरना पता नहीं क्या होता। लेकिन अब युग है कहाँ? कहाँ है वो? युग भाग गया आंटी। मोहन भैया और राधा उसके पीछे गए उसे पकड़ने के लिए। वो रुकता है ही कहाँ, हमेशा भाग ही जाता है। इस बार तो हमें धक्का देकर भागा है वो। जिस बात का डर था वही हुआ। मैं जानती थी कि युग राधिका के जाने से वो ये सब सहन नहीं कर पाएगा और जुनून में आके कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा, और आखिर वही हुआ। हे भगवान, बस अब तो यही विनती है कि कोई अनहोनी ना हो और राधा मोहन युग को किसी भी तरह से पुलिस के हवाले करके उसे जेल भेज दे। हे भगवान। आके प्यारी जी, इस मेरे रामा और पापा की रक्षा करना। मोहन ठीक तो होगा ना? मुझे उसकी बहुत बहुत टेंशन हो रही है। ठीक? मोहन बिल्कुल मजे में होगा। राधा और मोहन मजे कर रहे होंगे। अब क्या है ना, युग तो भाग गया होगा और इस सुहाने बारिश के मौसम में राधा और मोहन रोमांस कर रहे होंगे। आप मेरे जले पे नमक छिड़क रही हैं क्या? आप मेरे साथ हैं या मेरे खिलाफ? तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए तुम्हें ये सब सुना सुना कर मजबूत बना रही हूँ। जब तक मोहन तुम्हारा नहीं हो जाता ना मीरा, तब तक तुम्हें यही सब झेलना है। ऐसी बड़ी बड़ी चीज से पहले छोटी छोटी हार सहनी पड़ती है सेन्योरिटा। और बस हाथा भाई में गोली चल गई। मोहन जी, आपने जो कुछ भी किया सेल्फ डिफेंस में किया है। राधा, तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम प्यार करती हो मुझसे। सच तो है ना कि मैंने मारा है युग को। तो अब जाने तो मुझे पुलिस स्टेशन। मोहन जी, क्राइम किया है मैंने राधा, और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। प्लीज प्लीज जाने दो मुझे। जाने दो। कैसे जाने दो आप? अगर आप चले गए तो हमारा क्या होगा? हमारे परिवार का क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? मोहन जी,
एक बार भी उनके बारे में सोचा, हमारे बारे में सोचा। आपने गुनगुन को वादा किया था ना कि आप उसके साथ हमेशा रहेंगे, उसका साथ देंगे, एक पल के लिए भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर उससे दिया हुआ वादा कैसे तोड़ देंगे आप मोहन जी? बचपन से लेकर आज तक मरण को ये नहीं पता था कि उसके असली पिता कौन है। अब जब 7 साल बाद उसके पिता उसे मिले हैं तो आप उसके पिता छीन लेंगे। क्या तुम मुझे पापा बोलोगे? केक की जीती अजीत भैया सर का, ये लोग रह पाएंगे आपके बगैर मोहन जी? इतने सालों तक उन्होंने सिर्फ आपके दुख, तकलीफ और दर्द ही देखे हैं। अब जब इतने टाइम बाद उनकी लाइफ में खुशियां आई हैं, आप उनसे उनकी खुशियां छीन लेंगे। मोहन जी सुनिए, मुझे सुनिए। यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, किसी ने भी नहीं देखा है। पर राधा, युग एक राक्षस था मोहन जी। क्या कुछ नहीं किया था इसने? हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की। गुनगुन को मारने की कोशिश की। अपनी माँ तक को मारने की धमकियां देता रहा वो। उन्हें भी मारने की कोशिश की थी मोहन जी इसने। और अच्छाई का दिखावा करते करते हमारे साथ विश्वासघात भी करता है। हमारे साथ जबरदस्ती शादी तक करना चाहा उसने। यही तो मैं कह रहा हूँ ना राधा, पुलिस जानती है कि युग कितना बड़ा क्रिमिनल है। मैं बताऊंगा ना पुलिस को कि सेल्फ डिफेंस में मारा है मैंने युग को, और क्या। नहीं मोहन जी, मुझे पूरी दुनिया जानती है कि आपकी और युग की कितनी गहरी दुश्मनी है। आपने पुलिस के सामने युग को धमकी दी थी ना। सर आप लेके जाइए, मुझे डरा रहा है, मुझे रात को नींद नहीं आएगी सर। इन दोनों को लेके जाइए। तूने राधा के साथ कुछ किया, जान से मार दूंगा मैं तुझे। अब अगर हम चिल्ला कभी पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करेंगे ना हमने कुछ नहीं किया, तो भी कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा मोहन जी। सब यही कहेंगे कि हमने जानबूझकर इनको मार डाला। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।